अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? खुशहाल रहें, आबाद रहें, अल्लाह आप सबके घरों में रौनकें अता फरमाए। और वेलकम बैक टू आइज़ल मूसा फैमिली। और आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अपने वीलॉग का आगाज़ करेंगे घर की सफाई से। मैं आ गई हूँ यहाँ पे शेखुपुरे में, मेरे अबू से छोड़ने के लिए आए थे, तो अब हम शेखुपुरे में हैं। और बेशक यकीनन आप मेरा किचन देख के ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ। तो अब मेरे ख्याल से बाहर कोई आया, मेरी ना सिलाई मशीन ख़राब हो गई है। मेरे बच्चों ने सिलाई मशीन को पता नहीं क्या किया, उसमें धागा फंसा दिया है। 2-3 घंटे उसके साथ खेलते रहे हैं। तो वो जो हथी होती है ना, जिससे पता नहीं अब उसे क्या कहते हैं, उससे वो उसमें ना मेरे बच्चों ने धागा फंसा दिया, ऊपर भी नीचे भी, फिरकी में भी धागा फंसा दिया। अब वो निकल नहीं रहा। तो मेरे ख्याल से भाई फेरी वाला आया, तो उसे ज़रा हम चेक करवा लें। तो अभी चलते हैं, ज़रा चेक करवा लें, उसके बाद फिर घर के काम करेंगे, ठीक है। आइजल तो 4 रुपये पे बैठ जाओ ना बेटा। अभी सारा गिराज धोना, अब तब तक यहाँ पे ऊपर होके बैठ जाओ सोने। निकल गया धागा। निकल जाए बाकी सानू पता लग जाए, तो भी लग जाए। अच्छा, आइजल है, अभी आपने नहाना भी है ना? पैम्पर लेकर आने हैं अभी आप लोगों के। ये लगता है अब सही हो गई है। अब वो इसे दोबारा उसी जगह पे लगा रहा है। अब मैं इस पर अपनी बेटी का जब सूट सिलूँगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन छोटी मोटे जो काम है वो इस पर करती रहती हूँ। अपनी बेटी के जो कपड़े वो मैंने सीखे हैं और वहाँ से सिलाई स्टार्ट की है। अब जब सीऊँगी तो फिर आप लोगों के साथ ज़रूर वो सूट शेयर करूँगी, काटूँगी भी, आप लोगों को दिखाऊँगी भी। और फिर जो मेरी बेटी पहनती है, मतलब सीने में बड़ी अच्छी लेती हूँ। आज से 5-6 साल पहले मैं बहुत अच्छे अच्छे कपड़े सीती थी, लेकिन मैं काफ़ी गैप देने के बाद कभी छेड़े नहीं, फिर कपड़े उसके बाद सिए नहीं हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा भूल गए, लेकिन जब दोबारा स्टार्ट करूँगी तो दोबारा हाथ साफ हो जाएगा। मेरा कहना है ये हो गई है ना? हाँ, हो गई है। अच्छा भाई, मैं ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ कपड़ा देनी है, ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿ ਸਿਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। किधर जा रहे हो? बाहर दुकान पे जा रहे हैं? हम तो अभी आए हैं लाहौर से। हाँ, अभी आए हैं, अभी आके बैठे हैं। वो फेरी वाला आ गया, अब इसे मशीन सही करवा रहे हैं। क्या लेने जा रहे हैं? अभी उठे हो तुम लोग? दुकान पे नाश्ता लेने जा रहे हैं? अच्छा, मामा क्या कर रही हैं? बच्चों ना करो ऐसे, जरा बैठा हो, उधर होके बैठ जाओ पुत्र। मेरे बच्चे ना, ओए इधर ऐसे लेकर आओ, मारेगा। ऐसे ले, मुंह में नहीं डालना। ये ना मेरे बच्चों ने ना यहाँ पे वो एक स्प्रिंग सा होता है जो लगा होता है। मेरे बच्चे ना मशीन को छोड़ते नहीं, हर वक्त खेलते रहते हैं। अब मुझे पता नहीं उन्होंने यहाँ से उतार के पता नहीं वो कहाँ फेंका है। अब वो देखने के लिए गया है, कह रहा है कि अगर नया होगा तो वो डाल देगा इसमें। ये बड़ा तंग करते हैं। देखिए टिड्डा बैठा हुआ है, वो हर वक्त मेरी मशीन के साथ जुड़े रहते हैं, पता नहीं क्या करते रहते हैं। फजूल का मुझे आज इतने पैसे पड़ गए हैं इसके ठीक करवाने के। आज चलो उसका ब्रश लेकर आ बेटा। वो ना एक ब्रश है जिससे ये वो साफ़ करता है ये सारी चीज़ें। तो मेरी बेटी ने ये किया, वो ब्रश लेकर ना बंदर चली गई। आज चल इधर लेकर आ सोने। लभ्या भाई? अच्छा भाई, पहले दस दो किन्ने दा हैगा?
ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। आइजल उसका ब्रश लेकर आ इधर। और सोने आइजल, संचंदा इधर आ बेटा, उसका ब्रश लेकर आ इधर आ। शाबाश, वो दे, वो मांग रहा है, उसको देते। इधर आ मेरा पुत्र, इधर आ। अभी सारे सफाई करने वाली है आइजल, इधर वो उसको रख दो। शाबाश मेरा बेटा, इधर बैठ जा, चारपाई पे बैठो मेरे साथ। ये गराज धुलवाना है तुमने। हाँ जी, नहीं है थोड़े को ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ੇਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗਵਾਰੇ ਨਾ ਆਏ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਲੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਆਇਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। देखो देखो, अल्लाह करे उन्हें खोल ला बजे तो। उसके पास सामान है लेकिन उसके पास अभी इतना सामान नहीं है। एक प्लेट मिल गई, एक प्लेट उसके पास नहीं है। अल्लाह करे वो भी मिल जाए। बहुत परेशान करते हैं बच्चे। मुझे टेंशन हो रही है, सारा टाइम ये मशीन से ही करवाने को लग गया। और सफाई करनी है और सारे कपड़े धोने हैं। छत पे भी इतने सारे कपड़े डाल कर गई थी मैं परसों। अब वो भी जाके सारे उतार के लाने हैं नीचे। वो मेरा बेटा देखे कैसे कहाँ कहाँ से मुझे देख रहे हैं। कमेंट ज़रूर किया करें। मुझे आप सबकी सब्सक्राइब की बहुत सख्त ज़रूरत है और मुझे अपना वॉच टाइम पूरा करना है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर माई चैनल प्लीज़। अब अल्लाह वजह से मिल गया, वो ढूंढ तो रहे हैं, दिखाते हैं आपको। अंदर आ जा, बाहर नहीं भी खेलना, बाहर बहुत गंद है। अंदर आ जाओ। आइजल अंदर आ जाओ सोने, अंदर आ जाओ पुत्र, अंदर आ जाओ। जी स्लाइम मशीन सही करवा ली है, बस उसकी दो चीज़ें हैं। अब मुझे वो पता नहीं है उसे क्या कहते हैं। एक उसका स्प्रिंग जहाँ से वो धागा निकाल के सुई में डालते हैं, अब बस वो एक स्प्रिंग नहीं है। वो कल बंदा आएगा तो वो लगा देगा। मुझे वो बंदा कह कर गया था, जो आदमी ठीक कर रहा था सिलाई मशीन, उसने मुझे कहा था कि आप इसे धूप में रख दीजिएगा 3-4 घंटे। उसके बाद कल आके जो मिसिंग पार्ट्स हैं वो डाल देगा, तो इसके बाद ठीक हो जाएगी। अभी ये देखें, ये मैंने धूप में रखी हुई थी, नज़र आ रही है आप सबको? ये मैंने धूप में रखी हुई थी, लेकिन अब धूप चली गई है और मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, क्योंकि अभी अच्छी तरीके से गर्मी आई नहीं है। अभी गर्म सर्द मौसम है, तो इससे पहले बारिश ना हो जाए, क्योंकि बादल भी आ रहे हैं। तो अब हम लेके जाते हैं अपने जो सिलाई मशीन है वो नीचे, और दोबारा आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुशहाल रहें, आबाद रहें। मेरा बेटा मुझे देखते हुए ऊपर आ गया, तो देखिए क्या कर रहा था ये नीचे। आइजल किधर है? अच्छा, तो अब हम चलते हैं, बाकी नीचे जो बाकी काम रह गए हैं वो करते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। आइजल मूसा फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और प्लीज़ 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 डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अब हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।